सिया और राघव निया को बचाने के लिए तालाब के पास वाले खंडहर में पहुंच चुके थे, लेकिन गांव वालों ने सिया को उस कमरे के अंदर जाने से मना कर दिया था। तभी राघव ने अपनी पिस्तौल तानते हुए गांव वालों को अंदर के कमरे के दरवाजे के सामने से हटा दिया और उस दरवाजे को तोड़ दिया जहां निया और ठाकुर थे। दरवाजा तोड़कर सिया और राघव जैसे ही अंदर जाने लगे, तभी उन्होंने अपने सामने 7 से 8 साल के कुछ बच्चों को देखा। ये वही बच्चे थे जिनको ठाकुर ने राणा सा से बचाया था। अभी वो बच्चे दरवाजे पर खड़े थे और ठाकुर के आदमियों ने उन बच्चों के ऊपर तलवार लटका रखी थी, जिसे देखकर गांव वाले बुरी तरह से डर गए। उन बच्चों की गर्दन पर तलवार लटकी देखकर सिया और राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। सिया और राघव आगे कुछ बोलने या अंदर जाने की कोशिश करते, उससे पहले ही ठाकुर के आदमी उन बच्चों का सर धड़ से अलग कर देते। उन मासूम बच्चों के सिर पर लटकी तलवार देखकर राघव ने चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, अगर इन बच्चों को कुछ भी किया तो तुम लोग अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक भी जा सकते हो। ऐसा मैंने नहीं सोचा था। उन छोटे और मासूम बच्चों को मौत के मुंह में देखकर गांव वाले भी चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि ठाकुर सिर्फ गांव के श्राप को हटाने के लिए निर्दोष बच्चों का सहारा लेगा। कोई भी गांव वाला या राघव उन बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करता, उससे पहले ही उन आदमियों में से एक आदमी अपने हाथ में तलवार लेकर बाहर आया और गांव वालों को धमकाते हुए बोला, अगर 2 सेकंड के अंदर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो इन बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। ठाकुर विजय प्रताप सिंह के आदमी के मुंह से इतनी बात सुनते ही गांव वालों में भगदड़ मच गई। पलक झपकते ही सभी गांव वाले वहां से गायब हो गए, लेकिन सिया और राघव अभी भी वहीं खड़े रहे। गांव वालों को ऐसे दुम दबाकर भागते देख ठाकुर का वो आदमी जिसके हाथ में तलवार थी, वो जोर जोर से हंसने लगा और खुश होकर राघव के बिल्कुल पास आ गया था। तभी राघव ने उस आदमी को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से उस आदमी के हाथों से तलवार छिटक कर दूर जा गिरी। फिर राघव ने उस आदमी की कनपटी पर पिस्तौल तानकर सामने खड़े आदमियों की तरफ देखकर उन्हें धमकी देते हुए बोला, इन बच्चों को छोड़ दो और हमें अंदर जाने दो, वरना इस आदमी की खोपड़ी को उड़ा दूंगा। लेकिन राघव की बात सुनकर किसी भी आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस सिपाही के मरने से उन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राघव आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही धीमन ने राघव को पीछे से पकड़ा और उसके मुंह पर रुमाल रख दिया, जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। उस रुमाल को सूंघते ही राघव बेहोश हो गया। राघव को बेहोश करने के अलावा धीमन के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि धीमन जानता था कि जब तक राघव होश में है तब तक कोई उसका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने राघव को बेहोश करने के लिए रुमाल में दवा छिड़ककर राघव के नाक पर रुमाल लगा दिया। राघव के बेहोश होते ही सिया राघव की तरफ आने लगी। तभी उस आदमी ने सिया की गर्दन पर तलवार लटकाते हुए उसे राघव के पास आने से रोक दिया। फिर धीमन राघव को घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गया और सिया भी राघव के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चल दी। जैसे ही सिया उस कमरे के अंदर आई तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके पसीने छूट गए, क्योंकि जिस निया को बचाने के लिए वो इतनी दूर यहाँ आई थी, उस निया को ठाकुर ने रस्सियों से बांधकर लटकाया हुआ था। निया दुल्हन के कपड़ों में सिर के बल लटकी हुई थी। ठाकुर ने निया के पैरों को रस्सी से बांधकर एक टूटे हुए झूमर पर लटका रखा था। जमीन पर मुंह के बल लटकी हुई निया ने अपनी गर्दन उठाकर जैसे ही सिया की तरफ देखा तो वो चिल्लाते हुए बोली, सिया मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। निया की बात सुनकर ठाकुर ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, ये तुझे क्या बचाएगी? जो खुद अपने बचाव के लिए राघव की तरफ देखती है वो तुझे बताएगी। ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? और इतना कहकर ठाकुर ने निया के सिर पर जोर से डंडा देकर मारा, जिसकी वजह से उसके सिर से खून बहने लगा। ठाकुर ने निया के सिर से बहने वाले खून को एक बर्तन में जमा करना शुरू कर दिया। ठाकुर को ऐसा करते देख सिया चौंक गई और अपनी आंखें फाड़कर ठाकुर विजय प्रताप सिंह की तरफ देखने लगी। सिया को अपनी तरफ घूरते देख ठाकुर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ सिया से कहा, तो तुम जानना चाहती हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तांत्रिक के अनुसार अगर निया के खून को मैं अपनी बंजर जमीन पर फेंक दूंगा तो इस गांव की बंजर जमीन उपजाऊ जमीन में बदल जाएगी, और एक बार अगर इस गांव की जमीन हरी भरी हो गई तो उस औरत का श्राप हमेशा के लिए इस गांव से हट जाएगा। ठाकुर के मुंह से इतना सुनते ही सिया के गुस्से का ज्वालामुखी फट गया और उसने चिल्लाते हुए बोला, ठाकुर, तू जिस श्राप को हटाने के लिए इस मासूम सी लड़की का बलिदान देना चाहता है वो श्राप इस गांव से कभी नहीं हटेगा। ठाकुर जिस सिया को एक कमजोर औरत समझकर इग्नोर कर रहा था, अब उस सिया ने चंडी का रूप धर लिया।
सिया ने अपने पास खड़े उस आदमी के हाथों से तलवार छीन ली और एक ही झटके में उन सभी आदमियों की गर्दन धड़ से अलग कर दी जिन्होंने उन मासूम बच्चों पर तलवार लटका रखी थी। सिया को ऐसे तलवार चलाता देख ठाकुर और बाकी सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मासूम सी दिखने वाली सिया इतनी बड़ी तलवारबाज हो सकती है। तभी सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे क्या लगा ठाकुर, तू इन मासूम लड़कियों का बलिदान देकर अपने गांव को श्राप मुक्त कर लेगा तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठाकुर, तुम्हारी ये जमीन कल भी बंजर थी, आज भी बंजर है और आगे भी बंजर ही रहेगी। इस गांव का श्राप कोई भी तांत्रिक नहीं हटा सकता। फिर सिया ने दहाड़ते हुए कहा, तुमने एक श्राप को हटाने के लिए न जाने कितने पाप कर दिए और अब तुम्हें लगता है कि तुम अपने के हुए पापों का हिसाब कर सकते हो, तो तुम अपने बाप की तरह एकदम गलत हो। तुम्हारे बाप ने भी एक मासूम औरत के साथ पहले तो खुद गलत काम किया, फिर सारे गांव वालों को उस पाप का भागीदार बनाया, उसके बाद उस औरत को जिंदा जला डाला और तुम अपने बाप के पापों का प्रायश्चित करने की बजाय श्राप के नाम पर मासूम लड़कियों का बलिदान दे रहे हो। सिया की बातें सुनकर ठाकुर दंग रह गया कि जिस बात के बारे में यहाँ आज तक कोई नहीं जानता, उस बात के बारे में सिया कैसे जानती है। इसलिए ठाकुर ने आश्चर्य से आंखें बड़ी करते हुए सिया से पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरे पिता के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? तुम तो पहली बार जैसलमेर आई हो ना, तो फिर तुम्हें इतना सब कैसे पता है? कौन हो तुम? आखिर कौन है सिया और क्या है उसकी सच्चाई जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।